नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैब्स में। तो आज अपने 11 मिनट शो की शुरुआत करते हैं। काफी दिनों के बाद ये 11 मिनट शो आज मैं कर रहा हूं, लेकिन आज से इस चीज को बिल्कुल बढ़िया से कंटिन्यू करने जा रहा हूं क्योंकि आज मंडे है और अब हम अपनी शुरुआत आज से कर रहे हैं। तो आज ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको एंटोनिम, सिनोनिम, ट्री मेथड से पढ़ाऊंगा, वन वर्ड्स, रूट वर्ड टेक्निक से, इडियम्स डे वाइज, और आपको 11 स्पेलिंग्स भी आज मैं आपकी यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। आज जो हम ट्री पढ़ने जा रहे हैं, आज यहाँ पर हम ट्री पढ़ेंगे अपने जो नए वाले ट्री मैंने ऐड किए, अपनी बुक का जो सेकंड एडिशन आउट हुआ है उसमें जो हमने ट्री यहाँ पर ऐड किए उन सभी ट्रीज को, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शानू रावत टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रोवाइड करा दी है। आप ये शो देखने के बाद जाइएगा जरूर और वहां पर से इस पीडीएफ को ले लीजिएगा। ये सभी ट्रीज मैंने लगभग आपको पढ़ा रखे है ना। उम्मीद करता हूं ये सारे ट्री आपको अच्छे से याद भी है। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसके अंदर मैं आपको जो ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, आज मैं केवल और केवल आपको ये दो ट्री पढ़ाऊंगा, एक तो ग्लूमी और एक आपका क्विल। ठीक है, जो न्यू ट्री मैं आपको बताना चाह रहा हूं उनको मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में यानी कल के जो 11 मिनट शो में आएगा वो न्यू ट्री पढ़ाऊंगा। देखिए, आज सबसे पहला वर्ड पढ़ेंगे हम ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास। अगर मैं आपसे कह दूं केवल ग्लूम, क्या कह दूं मेरे भाई? ग्लूम। तो ग्लूम का मतलब होता है उदासी। ग्लूम का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? आपका उदासी। लेकिन याद रखना ग्लूम है, ग्रूम मत कर देना। ब्राइड ग्रूम जो होता है दुल्हा होता है। ठीक है, ब्राइड कौन होती है? दुल्हन होती है, और ब्राइड ग्रूम दुल्हा होता है। लेकिन ये ग्लूम, तो ग्लूम का मतलब उदासी, और ग्लूमी यानी कि जिसके अंदर उदासी बैठ गई, यानी वो व्यक्ति क्या हो गया बेटा? उदास हो गया। वो व्यक्ति क्या हो गया मेरे भैया? वो हो गया लाडली उदास। ठीक है जी, वही व्यक्ति क्या है लाडली? उदास। तो उदास व्यक्ति को आप क्या बोलने वाले? आप बोलेंगे सैड, आप बोलेंगे मोरोस, डिम, मोर्नफुल। मोर्न मतलब बेटा शोक, और मोर्नफुल यानी शोकाकुल, जो शोक में डूबा हुआ है, दैट इज मेरे बच्चे मोर्नफुल। मिलैंकोलिक मेरे बच्चे यानी कि जो हमेशा हर चीज के अंदर नेगेटिविटी ढूंढता है वो होता है मिलैंकोलिक। सलन, सलन का मतलब होता है उदास। सलन का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा आपका होता है उदास। आपका सोरोफुल, दुख में डूबा हुआ। सोम्ब्रे, उदास होता है। मर्की, उदास होता है। चीरलेस, बिल्कुल चीर नहीं है, खुश तो इसके अंदर बिल्कुल है ही नहीं, तो चीरलेस हो गया। और सोरोफुल मेरे बच्चे उदास होता है। सारे के सारे शब्दों को याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड। एक बार बोलते हैं चलो जल्दी से। ग्लूमी, ग्लूमी यानी मेरे बच्चे उदास। ग्लूमी यानी कि दोस्तों उदास। उदास को आपने क्या बोला? सैड बोला। मोरोस बोल दिया, डिम बोला, मोर्नफुल बोल दिया, मिलैंकोलिक, सलन, सोरोफुल, सोम्ब्रे, मर्की, चीरलेस, आपका सोलोफुल, और इसी को आप लेकर के आ सकते हो डोलेफुल। डोलेफुल का मतलब भी उदास होता है। इसी को आप बोल सकते हो डिजेक्टेड, डिजेक्टेड बोल सकते हो आप। इसी को बोल सकते हो डेस्पोन्डेंट। ठीक है, इन वर्ड्स का मतलब भी क्या होता है? उदास ही होता है। ध्यान रखना, डोलेफुल, डिजेक्टेड और आपका डेस्पोंडेंट, इनका मतलब भी आपका क्या हो गया दोस्तों? उदास हो गया। इनका मीनिंग भी आपका क्या निकलता है? उदास ही निकलता है। ठीक है, इसका अपोजिट देखो, खुश की बात करो, चीरफुल। सबसे पहला वर्ड आपके सामने क्या है? चीरफुल। चीरफुल का मतलब है जो एकदम बिल्कुल बंदा खुश है, आखिरकार मस्ती में एकदम झूम रहा है, दैट इज बच्चे वो चीरफुल है। चीरफुल है तो हिलेरियस है, हिलेरियस है तो ब्लीथी है, ब्लीथी है तो जोयस है, जोयस है तो ग्लैड, ग्लैड यानी बेटा खुश होना। ब्योयेंट, ब्योयेंट का मतलब होता है उन्मादित, तैरता हुआ। जब एक व्यक्ति बिल्कुल पूरा मस्त हो रखा हो अंदर से, कतई उसका रोम रोम खिल उठाओ, दैट इज मेरे बच्चे आपका ब्योयेंट। ठीक है, ग्लीफुल हो गया, सिंपल ग्लीफुल, खुश होता है। प्लीज्ड, कहते हैं ना आई एम वेरी प्लीज्ड टुडे। और एक्सिलरेटेड, भाई साहब जो अंदर से कतई बहुत खुश है, एक्सिलरेटेड हो गया। और जोवियल बेटा हंसमुख होता है। जोवियल कौन होता है मेरे भाई? आपका हंसमुख होता है। तो उम्मीद करता हूं ये ट्री आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट ट्री पर आपको लेकर के चलता हूं, क्वील। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। क्वील जो वर्ड होता है, क्वील का मतलब होता है शांत करना। क्वील का मीनिंग क्या होता है दोस्तों मेरे? शांत करना, किसी को दिलासा देना, किसी को समझाना। तो शांत करने को आप क्या बोलेंगे? शूथ। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? शूथ। मिटिगेट, इसकी ट्रिक बना लो, मिट्टी गेर भाई। अरे इस बात पर मिट्टी गेर दोस्त, कब तक इसी बात को लेकर के बैठा रहेगा पकड़ करके? तो मिटिगेट यानी बेटा जी शांत करना। शांत करने को आपने क्या बोला? एस्वेज। एस्वेज का मीनिंग भी आपका क्या होता है? सीधा सीधा शांत करना होता है, दैट इज एस्वेज हो गया। प्लेसेट, शांत करना। प्रोपिटिएट, बिल्कुल शांत करना। अपीज मेरे बच्चे, खुश करना। अपीज का मतलब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा दोस्तों अपीज का मतलब हो जाएगा खुश करना। एले, एले का मतलब मेरे बच्चे शांत करना होता है। एले, एले का मतलब क्या होता है? शांत करना होता है। स्लैकन मेरे बच्चे कमजोर करना, किसी को कम करना, दैट इज लेसन। कंसोल, दिलासा देना। ट्रैंक्विलाइज, शांत करना। और सोलेस का मतलब भी होता है शांत करना। सारे सारे शब्दों को याद रखना। फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं। क्विल, क्विल का मतलब क्या? शांत करना। शांत करने को आपने क्या बोला? शूथ, मिटिगेट, एस्वेज, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, अपीज, एले, स्लैकन, कंसोल, ट्रैंक्विलाइज और आपका सोलेस। इन सभी शब्दों का मतलब क्या मेरे भैया? शांत करना, किसी को दिलासा देना। इसका अपोजिट याद रखना, किसी को भड़काना, किसी काम के लिए उत्तेजित करना। और भड़काने को हम क्या बोलते हैं? प्रवोक। क्या बोलते हैं? प्रवोक। प्रवोक का मतलब क्या? उकसाना, भड़काना। तीन शब्दों को याद रखना हमेशा, मैं आपको यहां बताता रहूं। एक तो होता है आपका इवोक, एक होता है आपका यहां पर प्रोवोक,
और एक आपका यहीं पर आ जाएगा रिवोक। तीनों को आपको याद रखना होगा। इवोक का मतलब होता है जगाना, है ना। प्रोवोक मेरे बच्चे उकसाना, और रिवोक का मतलब होता है वापस लेना। रिवोक का मतलब क्या होता है? आपका सीधा सीधा वापस लेना, यानी कि पीछे हट जाना। दैट इज आपका रिवोक। तीनों शब्दों को याद रखना, ठीक है। इरिटेट करना, कई बार आप देखते हैं कि यार मुझे तूने इरिटेट करके रख दिया, तो इरिटेट करना तो दोस्त नॉर्मल इरिटेट करना ही होता है भैया। इसी प्रकार से आपका एक्सेसरबेट, यानी मेरे बच्चे किसी को उत्तेजित करना, दैट इज एक्सेसरबेट। इसी प्रकार से इंसाइट, यानी कि उत्तेजित करना। एबिट, बहुत ज्यादा उकसा देना, इतना उकसा देना कि कोई व्यक्ति हत्या कर दे किसी की, दैट इज आपका इंसाइट हो गया, हाँ सॉरी एबिट हो गया, है ना। इन्फ्यूरिएट, गुस्से से लाल कर देना। एनरेग, गुस्सा दिला देना, क्योंकि रैग का मतलब क्या होता है बेटा? गुस्सा होता है, रेग, है ना, क्रोध या फिर गुस्सा, है ना। क्रोध कह रहे उधर क्रोध, और क्रोधित करने को आप क्या बोलेंगे? एनरेग। मैडन मेरे बच्चे क्रोधित करना होता है। इंस्टिगेट, भड़काना हो गया आपका। एजिटेट, उत्तेजित करना हो गया। राउज, भड़काना हो गया। स्टिमुलेट मेरे बच्चे भड़काना हो गया आपका। मिसगाइड हो गया, मिसलीड हो गया। तो ये सारे के सारे शब्दों को आपको अच्छे से याद रखना होगा। क्या कहते हो? डू यू गॉट इट? हाँ जी मेरे बिटवा, सारे के सारे शब्द आपको क्लियर हुए? जल्दी से आपको मैं इन कुछ वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा आज, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला वर्ड क्या है? सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है चौकन्ना, जागरूक, एकदम सावधान। तो सावधान का सिनोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा? हीडेड, है ना भाई। स्लगिश, आलसी होता है। रेकलेस, लापरवाह होता है। और इनडिस्क्रीट, यानी मेरे बच्चे अविवेकी होता है। चलो, लोथ। लोथ का मतलब क्या होता है? घृणा करना। घृणा करना, नफरत करना। तो नफरत करने का अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी का सम्मान करना। तो सम्मान करने को आपने क्या बोला? ग्रीट बोल दिया, ठीक है। स्कॉर्न, घिन आना होता है। डिटैच्ड, अलग थलग, जिसको आपने अपने से अलग कर दिया, दैट इज वो डिटैच्ड है। और एवर्शन का मतलब भी क्या होता है? ईर्ष्या होता है, नफरत होता है। एवर्शन का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या होता है, नफरत होता है। टायरो, टायरो का मतलब होता है एक नया नया कोई खिलाड़ी, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसको अनुभव नहीं है, दैट मीन्स वो टायरो है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे मेरे भाई? टायरो बोलेंगे। तो नया खिलाड़ी यानी नियोफाइट, नियो कमर, है ना। आप इसी को बोल सकते हैं फ्रेशर, आप इसी को बोल सकते हैं ग्रीन हॉर्न, आप इसी को बोलेंगे वेट बिहाइंड द ईयर्स, है ना। नियो कमर, नियोफाइट, ये सारे शब्द आ जाएंगे। तो टायरो का सिनोनिम पूछा तो बेटा आपको हो जाएगा अप्रेंटाइज। क्या हो जाएगा? अप्रेंटाइज। क्योंकि देखो एफिशिएंट, कुशल होता है। वर्ट्यूसो, गुणी होता है। और प्रोफिशिएंट मेरे बच्चे निपुण होता है। इसी प्रकार से इनडिस्क्रीट, यानी डिस्क्रीट विवेकी, और इन लगते ही क्या हो गया? नेगेटिव, यानी कि अविवेकी। इनडिस्क्रीट का मतलब क्या निकलेगा? सीधा सीधा अविवेकी, यानी जिसके अंदर विवेक नहीं है वो क्या है? वो इनडिस्क्रीट है, समझ नहीं है इसके अंदर। तो इसका उल्टा क्या हो गया बेटा? समझदार। सॉरी, सिनोनिम पूछ रखा है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्लैक, सुस्त। क्योंकि देखो वाचफुल, सावधान होता है। अटेंटिव, सावधान होता है। विजिलेंट, चौकन्ना होता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? स्लैक। और अभी आपको पढ़ा रहा था वर्ड स्लैकन मेरे बच्चे। स्लैकन का मतलब क्या हो गया? ईएन लगा करके वर्ब बना दिया, यानी कि सुस्त करना, यानी किसी चीज को कमजोर करना, कम करना। दैट इज आपका क्या हो गया? स्लैकन हो गया जी। आगे बढ़ता हूं। इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या हो गया भैया? इंडस्ट्रियस यानी कि मेहनती। क्या हो गया मेरे बच्चे? आपका मेहनती, यानी कि हार्ड वर्किंग। लेबरियस, सेड्यूलियस, आर्नेस्ट, प्लोडिंग, इंडस्ट्रियस, ये तो सारे वर्ड पढ़ा रखे। डिलीजेंट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा जी? आप बोलोगे सर जी लापरवाह, और लापरवाह को बोलोगे परफंक्शनरी। क्योंकि देखो एसिडियस, गधे की तरह मेहनत करने वाला। विगरस बेटा साहसी होता है। और आर्नेस्ट मेरे बच्चे मेहनती होता है। आर्नेस्ट क्या होता है मेरे भाई? मेहनती होता है। सारे के सारे वर्ड्स आपने बढ़िया से कर लिए। अब मुझे आपको करवाने वन वर्ड्स, ठीक है। अब मुझे आपको कराने होंगे वन वर्ड्स। चलो जल्दी से वन वर्ड्स की तरफ चलते हैं। आज जो वन वर्ड्स मुझे आपको कराने हैं वो आपको मैं कराऊंगा, कौन से कराने वाला हूं? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वाला। चलो लास्ट वर्ड पे, वोर पे आता हूं। आज का रूट वर्ड रहेगा वोर। जैसे देखो हार्बीवोर, जो बेटा घास फूस खाता है, जो सिर्फ फल फूल पेड़ खाता हो, यानी बेटा शाकाहारी। पिस्कीवोरस, जो बेटा मछली खाता हो। पिस्की रूट किसके लिए आता है? मछली के लिए आता है। कार्निवोरस, जो मांस खाता हो। ओमनिवोरस, सब कुछ खाता हो, सर्वाहारी। ग्रेमिनिवोरस, जो बेटा घास खाता हो केवल। इंसेक्टिवोरस, जो कीड़े खाता हो, इंसेक्ट्स को खा लेता हो। कैनिबल, नरभक्षी होता है। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, BAL होता है। कैनिबल यानी मेरे बच्चे नरभक्षी। फ्रूजीवोरस, तो फ्रूजी यानी फ्रूजी क्या खाएगा लाडले? फ्रूट्स खाता है। कैपीवोरस, कैपीवोरस जो ओनियन खाता है ना, दैट इज मेरे बच्चे कैपीवोरस, ठीक है। इसी प्रकार से फंगीवोरस, फंगाईवोरस का मतलब है जो फंगस खाता हो। फ्लावरीवोरस, जो फ्लावर्स को खाता हो सिर्फ और सिर्फ, है ना। फॉर्मिकी, बेटा फॉर्मिक एसिड किसके अंदर होता है? चींटी के डंक में होता है। तो फॉर्मिकीवोरस, जो चींटियों को खाता हो।
आप बोलेंगे सर इंसान, मैं बोला बेटा यहाँ केवल इंसानों की बात नहीं हो रही, यहां आप सभी जानवरों की बात कर रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा जानवर जो केवल और केवल चींटियों को खाता है, उसी को आप क्या बोल देते हैं, उसी को आप बोल देते हैं फोर्मिकीवोरस। इसी प्रकार से आपका क्या पिस्कीवोर, जो मेरे बच्चे क्या खाता हो, मछलियों को खाता हो, दैट इज मेरे भाई पिस्कीवोर। चलो वन वर्ड्स आज थोड़े कम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ईडियम्स पर लेकर के चलता हूं। ईडियम्स आज मुझे आपको बढ़िया वाले पढ़ाने होंगे, जैसे कि आज मुझे आपको पढ़ाना है इजी टास्क। कोई भी काम अगर आसान है तो उस आसान कार्य को दिखाने के लिए कौन कौन से इडियम्स आते हैं, जैसे कि शूटिंग फिश इन अ बैरल, बहुत आसान कार्य। एज इजी एज ABC या फिर 1 2 3, यानी कि बहुत आसान कार्य। कप ऑफ टी, आपका मनपसंद कार्य। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, यानी बहुत आसान कार्य। लाइक अ केक वॉक, बहुत आसान कार्य भाई, केक वॉक के जैसा। पीस ऑफ केक, आसान कार्य। वॉकिंग ऑन द पार्क या इन द पार्क, आसान कार्य। और इट इज नो रॉकेट साइंस, यानी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी कि ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो आपको ये आठों के आठों इडियम्स याद होने चाहिए भैया। ये आठों इडियम्स का एक ही मतलब है कि बहुत आसान कार्य, ये किसी भी आसान काम को दिखाते हैं। इससे आगे बढ़ जाऊं, अगर मैं हार्ड टास्क की बात करूं, देखो आसान काम के लिए आपको क्या क्या मिला, शूटिंग फिश इन अ बैरल, एज इजी एज ABCD, इट्स नो रॉकेट साइंस, लाइक अ पीस ऑफ केक, लाइक चाइल्ड्स प्ले, है ना, लाइक केक वॉक, है ना, तो इट्स नो रॉकेट साइंस। तो ये आठों इडियम्स आपको मिले आसान के लिए। अब आता हूं टफ काम को दिखाने के लिए, हार्ड वर्क को दिखाने के लिए, जैसे कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी देर रात तक जाग करके मेहनत करना। जैसे कई बार आप रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ते हैं ना, तो उसी को आप क्या बोलेंगे, बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट, गो द एक्स्ट्रा माइल, जितने की आवश्यकता है आप उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपको लगता है कि भाई मुझे 2 घंटे पढ़ करके सिलेक्शन मिलेगा, आप 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 4-4 घंटे पढ़ रहे हैं, दैट इज गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि कोई भी एक ऐसा कार्य जिसको कर पाना बड़ा मुश्किल हो, इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे बच्चे लोहे के चने चबाना। कीप नोज टू द ग्रिंड स्टोन, यानी कि मेहनत करना, दिल खोल करके मेहनत करने को बोलते हैं कीप नोज टू द ग्रिंड स्टोन। हरकुलन टास्क, बहुत टफ टास्क। वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, यानी इतनी मेहनत करना कि आपको ऐसा लगे कि आपकी उंगलियों को हड्डियां दिखने लगी, तो इसका मतलब भी मेहनत करना ही होता है। पुल योर सॉक्स अप, यानी मन बना लेना, जब आपने सोच लिया अब देखा जाएगा जो होगा, दैट इज पुल योर सॉक्स अप, मन बना लेना। और बेंड ओवर बैकवर्ड्स, यानी मेरे बच्चे किसी चीज को पाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करने को बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स। चलो आज के लिए सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आज ये स्पेलिंग्स आपको एक बार फिर से रिवाइज करनी होंगी। ये वो 20 स्पेलिंग्स हैं जो कि आपकी पिछली 2 से 3 सालों में सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। सारी स्पेलिंग्स बेसिक हैं, आप इनको सभी को याद कर सकते हो मेरे बच्चे, रिवीजन जरूर करिएगा। इसकी पूरी PDF आपको इंग्लिश बाई शानो रावत टेलीग्राम चैनल पर मैंने दे दी है, आप जरूर ले लीजिए। प्लस अगर कोई भी बच्चा MTS की तैयारी कर रहा है, हालांकि ये 11 मिनट शो सभी एग्जाम्स के लिए, लेकिन अगर आप स्पेशली MTS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये हमने 15 पेपर्स का एक मॉक टेस्ट पेपर बना दिया, मॉडल पेपर बना दिया। आप इसको जरूर ले लीजिए मेरे बच्चे, क्योंकि ये 2 दिनों के बाद शायद आपको नहीं मिलेगा। इसकी केवल 5000 कॉपीज हमने छपवाई हुई है और लगभग 5000 के आसपास ऑर्डर्स पहुंचने वाले हैं। केवल 149 रुपीज का आपका ये बेटा मॉडल पेपर है। इसमें 5 फुल लेंथ प्रीवियस ईयर पेपर है और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर है। टोटल 15 पेपर्स आपको इसमें दिए गए हैं और कीमत रखी गई है इसकी केवल 149 रुपीज। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा जिसके पास ये नहीं है, आप इसे ऑर्डर कर दो। और जब ऑर्डर करोगे तो आपको सभी को बढ़िया से मैंने याद करवा रखा है, कूपन कोड क्या मेरे बच्चे, Y795। आज आप सभी का टास्क है, सभी की कमेंट्स में मुझे दिख जाना चाहिए Y795, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चों को ये कूपन कोड याद हो गया। अभी मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अब रोज रात को 9 बजे मैं और आप मुलाकात किया करेंगे अपने 11 मिनट शो में, ठीक है मेरे बच्चे। इसको मॉडल पेपर को जरूर ऑर्डर करिएगा, क्योंकि 15 पेपर अगर आप और प्रैक्टिस कर लोगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सारा खेल कॉन्फिडेंस का, सारा खेल प्रैक्टिस का, ठीक है बच्चे। जम करके मेहनत करो, मेहनत से मुंह मत चुराओ, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। अपना भी ध्यान रखो, अपनों का भी। बाय बच्चे। ठीक है, कमेंट करके बताओ सारे बच्चे जल्दी से कैसा लगा आज का 11 मिनट शो।